मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने इस YouTube चैनल नीरज सर कटियार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ITI पैरामेडिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह किस नदी पर है। तो इसमें 3-4 परियोजना में से एक परियोजना पूछा ही जाता है, इसीलिए ध्यान देंगे। तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है आपका वह कृष्णा नदी पर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है आपका, तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। और हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो आपका महानदी पर है। ठीक है, इसके अलावा भी आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो आपका नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। ठीक है, ये 4 परियोजना में से एक परियोजना पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सलाल परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, चिनाव, रावी, सतलज, झेलम। तो सलाल परियोजना जो है आपका चिनाव पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश निम्नलिखित में किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। और ये पहला धर्म चक्र परिवर्तन, यह उपदेश आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, सारनाथ में जो उपदेश दिया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। रामचरितमानस, देखिए ये किसने लिखा है, तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, जिसमें राम और रावण की कथाओं का वर्णन है। शाहनामा फिरदौसी, ये तो सही है। आईने अकबरी, अबुल फजल, कामयानी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, रामचरितमानस किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने लिखा है। तो और जबकि यहाँ रामायण वाल्मीकि क्या लिखा है, तो रामायण लिखा है। तो पुस्तक से 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए सारा पुस्तक गीत गोविंद कौन लिखा है, जयदेव। ठीक है, ये सब पुस्तक आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लेफ्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिल्ली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित की थी, तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सूरतनगर, गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका किसने अपना सारा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित किया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर जो है आपका किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है। क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ठीक है, क्षत्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, मतलब मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश जो है आपका लोधी वंश, और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है, 1526 ईस्वी में हुआ था। और जबकि पानीपत का द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करते हैं हम, तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और बाबर के बारे में कहा जाता है कि वह युद्ध करते करते ही मर गया, क्योंकि बाबर ने पहला युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किया, दूसरा खानवा का युद्ध किया था 1527, तीसरा घाघरा का युद्ध किया था 1528, और चौथा चंदेरी का युद्ध किया था 1529, और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बाबर की मृत्यु कब हुआ, 1530 ईस्वी में। ठीक है, पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, तो डेट के साथ पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की जन्म की बात करें तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। तो वहीं पर अगर मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बारह नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कह रहा है क्वेश्चन की डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। तो डिवाइन लाइफ के लेखक जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, शिवानंद। क्या है, शिवानंद। अगर यही पूछता डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है तो दांते है डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी आता तब दांते होता। ठीक है, लाइव डिवाइन बोलेगा अरविंद घोष। अगर यहीं पर लाइव डिवाइन हो जाता तो अरविंद घोष। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोले हम, अगर बोलेगा लाइव डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइव बोलेगा तो शिवानंद, डिवाइन कॉमेडी बोलेगा तो दांते होता है। ठीक है, समझ गए ना, ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है। मुख्य न्यायाधीश भारत की, तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी 65 वर्ष होगा, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कहता है वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, लॉर्ड वेलेस्ली। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई है। निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई है, 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है पाराद्वीप और कांडला बंदरगाह अवस्थित है। पाराद्वीप और कांडला बंदरगाह कहाँ अवस्थित है। तो 16 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर। ठीक है, चलिए 16 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 17 नंबर क्वेश्चन पर अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, हरिद्वार व उत्तर प्रदेश सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो योजना आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ध्यान में देना, इसमें प्रधानमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन वगैरह मैच नहीं हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 19 नंबर क्वेश्चन का था जनहित याचिका का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जनहित याचिका का मतलब जो होता है 19 नंबर क्वेश्चन, तो किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा को जनहित याचिका कहा जाता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे विद्वान साथियों, इसीलिए आपका एक सब्सक्राइबर ही हमें मिलियन तक पहुंचा सकता है। समझ गए बातों को, थोड़ा सा सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, केसर-ए-हिंद। केसर-ए-हिंद ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, केसर-ए-हिंद। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए इसको आप कॉपी पर अवश्य नोट कर लें ताकि एक नोट्स तैयार हो जाएगा आपका। समझ गए बातों को, जब भी फिर मन करेगा पढ़ने के लिए तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फास्ट रिवीजन होगा आप। ठीक है, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप वीडियो बढ़िया से देख लेंगे और उस क्वेश्चंस को
जो है कि आप कॉपी पर नोट कर लेंगे, ताकि जब एक बार रिवीजन करें तो कंप्लीट 5 मिनट में ही हम सारा रिवीजन करके बैठेंगे। क्या यस या नो बोलिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे, ठीक है। और आपको जो भी सब्जेक्ट का ज़रूरी है तो आप कमेंट अवश्य करेंगे, कमेंट करना ना भूलें। आपको जो भी इस वीडियो के मामले में बताना है तो आप अवश्य कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। चलिए।